स्वागत है आप सबका आज इस नए हिंदी के क्लास में। आज हम सब अपने पाठ्य पुस्तक में मौजूद कबीर के पद के छूटे हुए अंश को देखेंगे। यानी इसके पहले मैंने दोहों के बारे में आपसे चर्चा की थी। आज हम लोग पद के विषय पे चर्चा करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ इसमें है। क्लास शुरू करने से पहले या पद के बारे में विस्तृत रूप से आपको बहुत कुछ बताने से पहले मैं चाहता हूं कि मैं आप सबको इस पाठ के कुछ महत्वपूर्ण MCQ में पूछे जाने वाले या SAQ में पूछे जाने वाले कुछ प्रश्नों के उत्तर आपको दे दूं। और ऐसा करते रहने से अगर आप इसको सुन सुन के याद करते रहेंगे तो ये आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण बनता रहेगा और बड़ा अच्छा होता रहेगा। आपको बहुत अच्छी तरह से प्रश्नों के उत्तर याद हो जाएंगे और आप बहुत अच्छी तरह से अंक भी पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जाने कबीरदास निर्गुण काव्य धारा, निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख संतों में से एक है। इनका पालन पोषण करने वाले नीरू और नीमा एक जुलाहा दंपत्ति हैं जिन्होंने इनका पालन पोषण किया था। ऐसी जनश्रुति है, ऐसा लोग माने ऐसा कहते हैं, जनश्रुति लोगों में चलती है कहानियाँ। वो क्या है कि इनका जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के पेट से हुआ था। चूँकि वह विधवा थी और उनके पेट से बच्चा जना था, इसलिए वो उस बच्चे को समाज के प्रश्नों से बचाकर, माने समाज उनके बहुत सारे बात ना पूछे, बहुत सारी परेशानियां ना तैयार करे, इसलिए उन्होंने माने कबीर की माँ ने इनको लहरतारा नामक स्थान पर एक तालाब के किनारे छोड़ाया। असली में वो उनको तालाब में डुबाने गई थी, लेकिन जब डुबाते समय उनको ऐसा महसूस हुआ कि ये बच्चा बड़ा प्यारा है और अपना है, और माँ के मोह ने डुबाने नहीं दिया और उन्होंने तालाब के एकदम किनारे में बच्चे को छोड़ दिया। इतना किनारे कि वो बच्चा, माने वो चाहती थी कि उनके जाने के बाद वो गिरकर उसमें डूब जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और ये सारी कुछ जनश्रुति है, याद रखें, ठीक है। कहीं कहीं पर कहानियों में बदलाव भी आता है, आप ऐसा सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो लेकिन उसी समय नीरू और नीमा नामक जुलाहे दंपत्ति ने वहाँ पहुँचे थे और उनको वो ये रोता हुआ बच्चा मिला। उन्होंने बच्चे को ले आए और उन्होंने इनका पालन पोषण किया। इनका विवाह लोई नाम की एक स्त्री से हुआ और इनके कमाल और कमाली नाम के, कमाल इनका पुत्र है और कमाली इनकी पुत्री का नाम है। धर्मदास इनके उस शिष्य का नाम है जिन्होंने इनकी वाणी को हूबहू बीजक नामक पुस्तक में लिखा, और जो कि 3 भागों में बटा हुआ है, साखी, शबद, रामायणी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिनको मैं इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बता देना उचित समझा। आप इसको ध्यान रखेंगे तो आपके बहुत सारे प्रश्न इससे कवर होंगे। आइए चलते हैं अपने मूल विषय पर। मूल विषय यह है कि जो कबीर के पद हैं उसमें मैं आपको पढ़ रहा हूं और मैं फिर से कह रहा हूं, टेक्स्ट बुक अपने सामने रखें, लाइनों पर हाथ रखें और मैं जो कुछ भी कह रहा हूं आप उसको समझते चलें, आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। क्या बताया गया? झूठे तन को क्या गरबावे, झूठे तन को क्या गरबावे। कबीरदास जी कहते हैं कि इस शरीर पर गर्व क्यों करते हो, ये शरीर झूठा है, इसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। झूठे तन को क्या गरबावे, मरे तो पल भरी रहनी न पावे, मरे तो पल भरी रहनी न पावे। कहते हैं कि तन पर क्या गर्व करते हो, क्या घमंड करते हो, जो ही मृत्यु होती है पल भर इसको घर में रखा नहीं जाता। यानी जब शरीर मुर्दा स्थिति को प्राप्त करता है तब उसे क्षण भर भी घर में नहीं रखते। वो कितना भी हमारे
प्यारे हों, हमारे पिता हों, हमारे दादा हों, हमारी माता हो, हमारे कोई भी हो, पल भर की मृत्यु के बाद जिनके साथ हम मिलकर, जिनकी गोदी में बैठना पसंद करते थे, जिनके साथ रहना पसंद करते थे, उनके क्षण भर की मृत्यु के बाद उनको ये होता है कि घर से बाहर निकाल दिया जाता है। झूठे तन को क्या गर बावे, मरे तो पल भरी, क्षण भर रह नहीं न पावे, रह नहीं पाते हो। और खीर खाण घृत पिंड सवारा, खीर खाने की सामग्री, खाण एक मिठाई है, गुड़ की पहले वाली अवस्था, माने भुरभुरा गुड़ कह सकते हैं, एक तरह की मिठाई होती है काफी। देखो आपको मैं बता दूं, 1398 का ये समय है, माने 1398 में कबीर का जन्म हुआ, और आप इसको 1400 के बाद जो दशक आए, उन्हीं दशकों की बात मान सकते हैं। तो आप समझ रहे हैं कि ये किस समय के हिंदुस्तान की कहानी है, उस समय क्या कुछ चलता था। तो इस बात को ध्यान में रखें और तभी आपको समझने में आसानी होगी। तो क्या बताया, खाण एक तरह की मिठाई, मैंने बताया गुड़ का भुरभुरा हिस्सा, जो लोग गांव देश में रहते हैं वो खाए भी होंगे, ठीक है, मैं खाया हूँ। खीर खाण घृत घी पिंड सवारा, ये अच्छे अच्छे चीजें खाकर आपने इस शरीर को संवारा, इस शरीर को बनाया। खीर खाण घृत पिंड संवारा, खाकर इस शरीर को बनाया। लेकिन इस शरीर की क्या दशा है, प्राण गए लय बाहर जा रहा। जब प्राण चले जाते हैं, प्राण निकल जाते हैं, तब इस शरीर को, जिसको आपने बहुत अच्छे से संवार रखा है, बना रखा है, इसको ले जाके लोग बाहर जलाते हैं। घर, अपने जमीन, इन सब से बाहर ले जाकर जलाते हैं। तो इसकी बस इतनी ही औकात है, इतनी इज्जत है, बस इतनी ही इज्जत है। जो ही मरा बाहर ले जाके जला दे। प्राण गए लय बाहर जारा, प्राण गए तो लय गए, बहरे और जला कर आए। प्राण गए लय बाहर जारा। और जिह सिर रची रची बांधत पागा, पागा माने पगड़ी, रच रच माने एकदम नाप तौल के, जिह जिस सर पे, जिह सिर, जिस सर पर, रची रची, एकदम पकड़ के टेढ़ा ना हो जाए, तनी ठीक से बना लो, अच्छा लगे। जिह सिर रची रची बांधत, बांधते थे पागा, पगड़ी, पगड़ी इज्जत का प्रतीक है, हाँ, उसको बांधते थे और ताकि वो एकदम अच्छा लगे, सुंदर लगे। जिह सिर रची रची बांधत पागा, इसकी इज्जत, सर की इज्जत मान मर्यादा, व्यक्ति के व्यक्तित्व को बचाए रखने के, पर्सनालिटी को बचाए रखने के लिए जो पगड़ी बांधा करते थे, जिस सर पर पगड़ी रखते थे, जिह सिर रची रची बांधत पागा, उसी शरीर को खाने के लिए, सो सिर, उसी सिर पर, चंचु चोंच, संवार ही कागा, कौआ उड़कर आता है, मुर्दे जहां पर भी मुर्दा रखा गया है वहां उड़कर आता है और उस मुर्दे के सिर पर बैठ जाता है और अपनी चोंच को उस मुर्दे के सर पर ऐसे पोंछकर साफ कर। यही इस शरीर की स्थिति है। सो सिरु चंचु सवार ही कागा। और अगली लाइन, हाड़ जरे जैसे लकड़ी झूरी। हड्डियां कैसे जला दी जाती हैं जब मुर्दा जलने लगता है, तो हड्डियां कैसे जलती हैं, जैसे सूखी लकड़ी। हाड़ जरे जैसे लकड़ी झूरी, जैसे सूखी, झूरी, झूरी, झूरा माने सूखा। ये हड्डियां सूखी लकड़ी के समान जल जाती हैं। और केस जरे,
केस जरे, बाल ऐसे जल जाते हैं जैसे तृण के कूरी, तृण मने तिनका, घास, घास कहते हैं, सूखे घास के ढेर के समान ये केस जल जाते हैं। तो क्या हुआ? हाड़ जरे जैसे लकड़ी झूरी, और केस जरे जैसे तृण के कूरी। हड्डियां सूखी लकड़ी के समान, बाल सूखे घास के समान, और कहे कबीर न राजहू न जागे। कबीर कहते हैं कि आज अगर किसी के शरीर की ऐसी दशा देखकर भी अगर आप जागे नहीं, आपको चेत नहीं आया, आप ईश्वर की शरण नहीं पहुंचे, आप अगर फिर भी लोगों के भले बुरे कृत्य में शामिल रहे, तो ऐसे समय कहे कबीर नर अजहू न जागे, तो जम का दंड मुंड मही लागे। तो कहते हैं तो आपको भी एक दिन ऐसी ही दशा को प्राप्त करना पड़ेगा, जम का डंडा आपको भी पड़ेगा, आपकी भी शरीर की स्थिति यही होगी। तो क्या अगर हम प्रभु की शरण लेंगे तो ऐसी नहीं होगी? नहीं होगी, लेकिन ये दशा अंतिम स्थिति में, माने अंतिम बार होकर आपके संग समाप्त हो जाएगा। आप प्रभु की शरण में चले जाएंगे। जब भी आप यह सब दुनियादारी, आप बुराइयां अच्छाइयों को फेरों से मुक्त हो जाएंगे, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो कहे कबीर नर अजहू न जागे, अगर आज भी चेत नहीं हुआ, लोगों को परेशान कर रहे हो, लोगों को धोखे दे रहे हो, ये सारे कार्य अगर आप कर रहे हो, तो एक दिन इस शरीर, तुम्हारे इस शरीर की भी यही दशा होने वाली है। ठीक है, मैं फिर से कह रहा हूं, आप टेक्स्ट बुक सामने रखें, पढ़ें। अगर आपको कुछ और भी इस विषय पर, चाहे अन्य किसी विषय पर अगर पूछना हो, तो आप मुझे टेक्स्ट करें। मैं उन सभी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए तत्पर हूँ। मैं एकदम उनका उत्तर देकर मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो मैं अपने सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप जो कुछ भी प्यार हम लोगों को दे रहे हैं, जो कुछ भी प्यार आपको हमारे इस चैनल को मिल रहा है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके प्यार और सपोर्ट के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी हम लोगों को ऐसे ही प्यार देते रहें, बांटते रहें, सपोर्ट करते रहें। ऐसी हम ईश्वर से सदैव कामना करते हैं। आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, बने रहें हमारे संग। धन्यवाद।